हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपने पहले 3 पार्ट देख लिए होंगे, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं प्लस सभी फॉर्मूले कर लिए हैं। तो आज सबसे पहली बात करते हैं ये 3 चीज़ों के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, यूट्यूब के बारे में और टेलीग्राम के बारे में। अगर मैं बात करूँ, इंस्टाग्राम पे स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस है, उसको फॉलो कर लीजिए जाके। यूट्यूब पे स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम पे स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस 1, जिस पे आपको ये पूरी शीट मिलेगी, जिसमें सारे के सारे फॉर्मूले लिखे होंगे प्लस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ए से जेड तक। तो ये सभी के सभी चीजें कर लेना, ठीक है। आपको कोई भी नोटबुक बनाने की भी जरूरत नहीं है, अच्छे तरीके से सब चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। बस जाकर ये क्वेश्चंस रिपीट कर लेना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सीयूटी का एग्जाम, जिसमें ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज बात करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन की। बोला है द लेंथ ऑफ अ ट्रेन ए इज 50% मोर देन द ट्रेन बी कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड। देखो, सबसे पहली बात तो अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड है तो रिलेटिव स्पीड प्लस होने वाली है, ये सभी को पता है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन 40 किलोमीटर एंड 32 किलोमीटर, तो 40 प्लस 32 हो जाएगा। इसका मतलब 72 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड होगी। अब बोला दे क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो टाइम हमारे सामने दिया है 15 सेकेंड। अब ये सेकंड में, तो इसको भी सेकंड में चेंज कर लेंगे। 20 मीटर पर सेकंड स्पीड भी आ चुकी है हमारे पास और टाइम भी हमारे पास। अब डिस्टेंस के बारे में क्या लिखा है, डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा। डिस्टेंस के बारे में लिखा है कि भाई साहब, जो डिस्टेंस है ए का, जो डिस्टेंस है वो 150% है बी के। ये बोला है क्वेश्चन में कि 50% ज्यादा है। अगर मैं 100 में 50% ज्यादा लिखूंगा तो 50 ज्यादा लिखूंगा, इतना लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बटे बी जो हो जाएगा 150/100 हो जाएगा। इसका मतलब 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब देखो, पूरा डिस्टेंस तो नहीं पता हमें, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होने वाला है वो 3x प्लस 2x होने वाला है, 5x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इंटू टाइम होता है, तो यहाँ पर 20 × 15 इक्वल टू 5x हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 60। मगर यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी। लेंथ ऑफ द ट्रेन बी ये निकालना है। इसका मतलब बी किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो 2 × 60, तो कितना आ जाएगा, 120 मीटर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी नई चीज ऐसी नहीं लगानी, बस अपोजिट डायरेक्शन का पता होना चाहिए, जिसमें रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बस इतनी चीज पता होनी चाहिए, बाकी सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग इन पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन है तो रिलेटिव स्पीड ऑटोमेटिकली दिमाग में आ गया होगा कि भाई माइनस करनी है। तो इन द सेम डायरेक्शन एट 46 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर, दोनों को मैंने माइनस किया, तो यहाँ पर आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन पासिस द स्लोअर ट्रेन। तो यहाँ पर क्रॉसिंग का टाइम भी गिवन है, मतलब टाइम हमारे सामने गिवन है 36 सेकेंड। अब ये सेकंड में गिवन है, तो यहाँ पर ये भी रिलेटिव स्पीड को भी चेंज कर लो, 5/18, ठीक है। ये आ जाएगा 50/18 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ आई। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस के बारे में बोल रखा कि इक्वल डिस्टेंस है। क्या बोल रखा, इक्वल डिस्टेंस है। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, x प्लस एक्स हो जाएगा, 2x के बराबर आ जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर आएगा 50/18 इंटू 36, और ये आ जाएगा 2x। तो ये 18 से 2 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 50। मगर क्वेश्चन में पूछा द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, तो ईच ट्रेन की लेंथ कितनी होने वाली है, 50, क्योंकि x की वैल्यू ही 50 है। तो यहां से दिमाग लगाया कि एक ट्रेन जो थी वो x मीटर के हिसाब से जा रही थी, और दूसरी ट्रेन भी x के मीटर के हिसाब से जा रही थी। तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमेशा प्लस करना है, ये चीज ध्यान रखना। डिस्टेंस जो होगा, मैंने बताया था, कल भी बताया था कि पोल में मैन का अगर डिस्टेंस गिवन होगा, तो या ट्री का डिस्टेंस गिवन हो, उसका डिस्टेंस प्लस नहीं करते। बाकी सभी चीजों का, जो बड़ी चीजें हैं उनका डिस्टेंस हमेशा प्लस करते हैं। तो इस चीज पे ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोला ए ट्रेन इज ट्रेवल एट
a speed of 36 किलोमीटर and cross है, cross, ठीक है, cross a platform in 12 seconds at the same speed, ठीक है। आगे बोला है it cross a man in 6 seconds if the man is walking at a speed of 9 किलोमीटर पर hour in a opposite direction. Find the length of the platform and the length of the train. तो ध्यान से सुनना है और क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ आ जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा समझना, बोला ए ट्रेन इज ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की यहाँ पर क्या दी हुई है, यहाँ पर ट्रेन के बारे में बताया गया, ये ट्रेन है और क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, इसको क्रॉस करती है, कितनी सेकंड में क्रॉस करती है, 12 सेकंड में क्रॉस करती है। ये x मान लो इसकी लेंथ, ये y मान लो, इसकी स्पीड हमारे पास गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, ये चीज गिवन है। अब दूसरी चीज, अब यहाँ पे ट्रेन जो है वो x और एक मैन को क्रॉस कर रही है। मैन की तो हमें लेंथ से कोई मतलब नहीं है, कितने में, 6 सेकंड में। और यहाँ पर जो इफ वॉकिंग, जो वॉकिंग स्पीड जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। इतनी बात समझ आई, मैंने अभी सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा है, बाकी कुछ भी चीज नहीं की है, ठीक है। ये स्पीड थी, स्पीड को मैं किस में चेंज कर लेता हूं, मीटर पर सेकंड में, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से चीजें चेंज कर दी है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना है, डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस x प्लस वाई हो जाएगा जब भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, और यहाँ पर जो स्पीड है वो 10 है और सेकंड कितनी है, 3। तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। 120, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, x है, टाइम यहाँ पे क्या है, 6 सेकंड है, और मैन की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर है। तो इसको चेंज करो 5/18, ये आ जाएगा 1/2, तो 5/2 आ जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इंटू टाइम, तो 6 इंटू 5/2, ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, अच्छा ट्रेन की भी तो थी, यहाँ पे ट्रेन की भी स्पीड थी ना, तो रिलेटिव स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी, ये रिलेटिव स्पीड आएगी, ये मैन की हो गई, बाद में कर लेते हैं प्लस, रिलेटिव स्पीड आएगी, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं आर एस, और एक ही क्या बोल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो रिलेटिव स्पीड 36 प्लस 9 45, 45 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, बाद में कर लो या पहले कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब आएगा डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पर आ गया स्पीड कितनी है यहाँ पे, 45 इंटू 5/18, और ये आ गया 6 टाइम, और ये x है, ये से कैंसिल 1/3, ये से कैंसिल 15, ये आ गया 75, ये x आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ ट्रेन की लेंथ के बारे, अच्छा प्लेटफॉर्म की लेंथ भी पूछी है, तो y की वैल्यू भी निकाल लो। तो यहाँ पे आएगा 120 माइनस 75, तो आ गया 45। तो 45 और 75 हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी जरूरी है कि भाई किस तरीके से क्या चीज दे रखी है। यहाँ पर जब भी क्रॉस करेगा, बस इतना ध्यान रखना, जब भी क्रॉस करेगा तो ये ध्यान रखना, अगर प्लेटफॉर्म है तो वहां पे लेंथ जुड़ जाएगी, अगर प्लेटफॉर्म की बजाय मैन है तो वहां पर डिस्टेंस नहीं जुड़ेगा, बस ये चीज ध्यान रखना। हाँ, इस ट्रेन की जो स्पीड है और इस मैन की जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ये जरूर यहाँ पे ऐड होंगी, ये चीज ध्यान रखना, ये जरूर ऐड होंगी, मगर बाकी चीजें कोई भी ऐड नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें की जाएंगी, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू ट्रेन आर ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले रिलेटिव स्पीड क्या आ गई, 72 माइनस 36, 36 आ गया, माइनस हो गया, ये तो सबको पता है किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर। द फास्टर फास्टर क्रॉसेस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन, अच्छा फास्टर ट्रेन है, फास्टर ट्रेन है, क्रॉसेस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 5 सेकेंड। तो जो तेजी से चल रही ट्रेन थी, उसने एक व्यक्ति मैन को क्रॉस किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान है, ये चीज ध्यान रखा है। सीटिंग इन द, अच्छा मैन है मगर वो बैठा किस में है भाई साहब, वो बैठा किस में है, वो बैठा स्लोअर ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन के अंदर है,
ठीक है, मगर हमें सिर्फ मैन क्रॉस कर रहा है, ये मैन क्रॉस कर रहा है, मैन क्रॉस कर रहा है, ये बात कर रहा है, मैन क्रॉस कर रहा है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, और टाइम हमारे साथ 5 सेकंड है, इसको चेंज कर लेते हैं, 36 इंटू में 5/18, ये इससे 2 कैंसिल, 10 सेकंड आ जाएगा, ये 10 सेकंड आ गया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी है यहाँ पे, स्पीड कितनी है 10 सेकंड, और टाइम कितना है 5 इंटू एक्स, यहाँ पे आ गया 50। इस तरीके से करना है, तो ध्यान से समझो बातों को, इस बात को थोड़ा सा समझना होगा कि ये फास्टर ट्रेन क्रॉस अ मैन, मैन को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे मैन क्रॉस कर रहा है, वो बैठा किसमें, स्लोअर ट्रेन पे, स्लोअर ट्रेन। अब ये जरूरी नहीं है कि स्लोअर ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, मगर यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि मैन को क्रॉस कर रहा है। अब मैन को क्रॉस कर रहा है तो उसका मतलब हमें मैन से मतलब होना चाहिए, ये ट्रेन है, यहाँ पे मैन है, तो इस मैन से क्रॉस कर रहा है, तो मैन से मतलब होना चाहिए, कभी भी जब तक ट्रेन क्रॉस नहीं करेगा तो हमें क्रॉसिंग से मतलब नहीं है। यहाँ पर जो समय गिवन है हमारे पास, ये मैन की क्रॉसिंग का टाइम है, जब भी मैन की क्रॉसिंग अगर दी गई है तो हमें क्या मतलब होना चाहिए, हमारा जो डिस्टेंस होगा वो एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर ट्रेन को क्रॉस करता, दो ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही होती, तो वहां पर एक्स प्लस वाई हो जाता, बस इतना डिफरेंस है, ये चीज ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन, टू ट्रेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड सबसे पहले पता चल जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या होनी चाहिए, आमने सामने पर। अगर क्या इसमें रिलेटिव स्पीड गिवन है, आगे बोला क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 27 सेकंड एंड 17 सेकंड, अच्छा, respectively they cross each other in 23 सेकेंड, द रेशियो ऑफ द स्पीड। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे बड़ा समझना है, सबसे पहले समझना है, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे बोल रहा है दो ट्रेन थी, एक यहाँ से ट्रेन आ रही, एक यहाँ से ट्रेन आ रही। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा, ठीक है, इसको 27 सेकंड में इसने क्रॉस किया, इसने 17 सेकंड में क्रॉस किया। ठीक है, 17 सेकंड में क्रॉस किया, और किन दोनों ने आपस में क्रॉस किया, वो 23 सेकंड लगा। ठीक है, तो यहां पर मानते हैं लेट स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन, एक को एक्स मान लेते हैं, मीटर में है ना, मीटर में मान लेते हैं एक्स मीटर पर सेकंड, और दूसरे को वाई मीटर पर सेकंड, ये मान लो, यहाँ पे मान लिया। यहां तक चीजें समझ आई, यहां तक चीजें समझ आई। ठीक है, तो यहां पर लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन, ये फर्स्ट ट्रेन है, तो यहां पर क्या आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारा कितना है, एक्स है, और स्पीड हमारे पास कितनी है, यहाँ पर देखो मैन को क्रॉस कर रहा है 27, अच्छा, टाइम, स्पीड एक्स है, डिस्टेंस हमारे पास, हमने डिस्टेंस माना ही नहीं है भाई, डिस्टेंस तो सेम ही होगा, डिस्टेंस तो माना नहीं। अब लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू में एस इंटू टी, तो 17 इंटू में वाई, 17 इंटू वाई, 17 वाई आ गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। अब डिस्टेंस जो होने वाला है, डिस्टेंस दोनों का कितना होने वाला है, 27x प्लस 17y, डिस्टेंस हमारे सामने आ चुका है। रिलेटिव स्पीड कितनी होने वाली है, x प्लस वाई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। अब ट्रेन की बात करते हैं ना, टाइम हमारे पास कितना गिवन है, 23 सेकेंड, तो डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इंटू टाइम, फॉर्मूला लगा दूं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 27x प्लस 17y, एक्स प्लस वाई इंटू 23, तो यहाँ पर आ जाएगा 23x प्लस में 23y, 27x प्लस में 17y, इस तरीके से चीजें चलनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज एक तरफ 4x, ये चीज एक तरफ 6x 6y, तो यहाँ पर x रेशो y आ जाएगा 6/4, इसका मतलब 3/2, तो 3:2 हमारा आंसर बनता है, 3:2 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भाई साहब बनाने का तरीका ये है, क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले। यहाँ पर पहले मैन को क्रॉस किया, तो मैन का डिस्टेंस, वहां से डिस्टेंस निकालोगे ट्रेन का, ट्रेन का डिस्टेंस निकल जाएगा, इधर से कुछ भी नहीं गिवन था क्वेश्चन के अंदर, दोनों चीजों में से कोई भी चीज नहीं गिवन थी, तो सबसे पहले हमने क्या किया,
ट्रेन की लेंथ निकाल ली, ट्रेन की लेंथ वही होगी जितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, और लेंथ सेकंड ट्रेन की निकाल ली जितना उसने डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस अब कितना आ जाएगा, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है वो दोनों का क्या हो जाएगा, एक दूसरे को प्लस हो जाएगा। इस तरीके से चीजें निकालनी है। तो समझ आ पा रहे हो क्वेश्चन? अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं एक एक चीज को दोबारा से भी समझा दूंगा, इतना वक्त तुम्हें दे सकता हूं, मगर चीजों को अच्छे तरीके से करके आना एग्जाम में, ये चीज ध्यान रखना। अब चलो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ट्रेन ए क्रॉस अ पोल, पोल को क्रॉस किया ट्रेन ने 25 सेकंड में। ट्रेन बी क्रॉस अ पोल, इसने भी क्रॉस किया है 1 मिनट में। 15 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड, ये 1 मिनट 15 सेकंड है। ठीक है चलो, लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज ऑफ ए इज हाफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी एंड द रेशियो ऑफ द ट्रेन। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, अगर चीजों को समझो, थोड़ा सा समझना है बस। इसमें एक नई चीज हमें क्या दे दी, अब की बार समय ना देके इतना बता दिया कि जो लेंथ ऑफ ए है ना, वो जो है ना आधी है लेंथ ऑफ बी के। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो आधी है। ठीक है, पहली बात तो स्पीड मान लेता हूं, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन एक्स, सेकंड ट्रेन वाई, मीटर पर सेकंड में मान देना, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। तो इसका डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो यहां पर आएगा 25 इंटू एक्स। ये ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 1 मिनट 15 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड। तो इसको देखो कैसे बनाते हैं, 60 सेकंड प्लस 15 सेकंड, तो टोटल कितना बनेगा, 75 सेकंड। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकल जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पर आएगा 75 सेकंड इंटू वाई, 75 वाई। अब जो क्वेश्चन में बोला, अब उसको समझो, अब समझना है। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ ए ट्रेन इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बी ट्रेन, ये क्वेश्चन में बोला है। तो इसका मतलब ये वैल्यू 25x है और ये हाफ इंटू 75y है, तो इसका मतलब 50x इक्वल टू में 75y हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, 75/50, और सबसे पहले बताया था 25 की टेबल जरूर याद करनी है, तो 3/2, तो 3:2 इसका आंसर आ जाएगा। तो 3:2 ही हमारा आंसर है। पिछले वाले का भी 3:2 ही था आंसर, इस वाले का भी 3:2 है। तो इस तरीके से चीजें करनी है। ठीक है, अगर मैं इसमें ट्रिक लगाऊं, थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, तो क्या और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, और भी चीजें हो सकती हैं कुछ। देखो यहां पर समझते हैं क्वेश्चन को, देखो एक बात समझते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन इज हाफ ऑफ लेंथ बी। तो यहां दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर इन केस लेंथ ऑफ ए जो है वो आधी है लेंथ ऑफ बी, ये क्वेश्चन में बोला है। तो ये बात सोचो, अगर उससे आधी है तो समय उसका डबल लगेगा, यहां पर जो टाइम लगने वाला है इस वाले को डबल लगेगा, डबल लगेगा टाइम। तो इसका जो टाइम डबल लगने पे, जब टाइम 25 सेकंड लगना था, 25 सेकंड लगना था, तो इसको कितना लगेगा, 50 सेकंड लगेगा, 50 सेकंड लगेगा। ठीक है, इसको 50 सेकंड लगेगा, और दूसरे वाले का तो हमें पता ही है कितना समय लगा, 75 सेकंड। तो इन दोनों का रेशियो निकालो, 50 सेकंड रेशो 75, तो 2:3, या कह सकते हैं कि जैसे ही ये टाइम आया, ये टाइम का रेशो है, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, इनका अपोजिट हो जाएगा, 3:2, ये आंसर है। इस तरीके से सोचना, बस थोड़ा सा सोचना होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से चल रहा है, क्वेश्चन में क्या चीजें चल रही है। लेंथ ऑफ ए जो है वो आधी है, जब अगर कोई चीज आधी है ना, तो उसको हमेशा डबल टाइम लगेगा दूसरे वाले से, ये ध्यान रखना। ये चीज इतनी बड़ी है, ये चीज इतनी है, तो ये यहां तक क्रॉस करने के लिए 1 मिनट लेती है, तो ये यहां तक क्रॉस करने के लिए कितना लेगी, 2 मिनट लेगी। ये क्वेश्चन में बोला गया है, बस यही चीज तो सबसे बड़ी समझनी है। अगर ये चीज समझ आ गई तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है,
ये चीजों को थोड़ा समझो कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया है। बोला आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, टू ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में तो सबको पता है भाई, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी। क्रॉस अ स्टूडेंट हु स्टैंडिंग, मैन की जगह स्टूडेंट दे दिया, बाय साइड ऑफ रेलवे ट्रैक इन 18 सेकेंड एंड 12 सेकेंड। ठीक है, अच्छा सही है। हाउ मच दे क्रॉस टेक ईच अदर, तो एक दूसरे को कितने मिनट में वो क्रॉस करने वाले हैं। ठीक है, दो ट्रेन है, साइड में जो व्यक्ति खड़ा है उसको एक बार, एक ट्रेन 18 सेकंड में और एक उसमें कवर कितने में 12 सेकंड में कवर कर लेती है। ठीक है, अब की बार ट्रेन की लेंथ सेम है, ट्रेन की लेंथ सेम है। लेंथ ऑफ ट्रेन बी कितनी है, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी पहले वाले की, एक्स बाय 18 आ जाएगी, क्योंकि इसको समय 18 सेकंड लगा था बॉय को कवर करने में, इसको कितना लगा है 12 सेकंड। तो एस टू कितनी आ जाएगी, एक्स बाय 12 आ जाएगी, एक्स बाय 12 आ जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स, 2x हो जाएगा, 2x हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे को क्रॉस कितने समय में की, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो रही, तो 2x बाय एक्स बाय 12, ये ऊपर पहुंच गया, एक्स से एक्स कट गया, कितना आ गया 24 सेकंड। क्या 24 सेकंड ऑप्शन में है। अच्छा रिलेटिव स्पीड भी तो निकालनी है इसमें, सॉरी सॉरी, रिलेटिव स्पीड नहीं निकाली मैंने, डायरेक्ट ये कर दिया। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड भी जो है x प्लस 18 प्लस एक्स प्लस 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 36, 2x प्लस 3x, 5x बाय 36। तो टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यहाँ पर क्या आएगा रिलेटिव स्पीड 2x, 5x और ये 36। ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 72 बाय 5 आएगा, तो 14.5 आ जाएगा, तो 14.5 आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें, कुछ ट्रिक के माध्यम से करने की कोशिश करें। तो देखो सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड क्या कहता है भाई साहब, एलसीएम लो 18 और 12 का, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, 36 क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, ट्रेन लेंथ है तो स्पीड जो 1 आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड। कैसे आया, ये 36/12 और ये 36/18। ठीक है, इतनी बात। तो डिस्टेंस क्या होने वाला है, डिस्टेंस क्या होने वाला है 36, तो 36 प्लस 36 72। ठीक है, 72 होने वाला है, 72 हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, 2 + 3 5 हो जाएगी। तो इसके बाद टाइम निकालना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पर आएगा 72/5, 14.5, ये इसका आंसर होगा 14.5। बस यही चीज तो यहाँ पे पूछी है, तो सेम चीज अप्लाई करनी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए ट्रेन क्रॉस 2 पर्सन गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, स्पीड अब की बार दी गई है। ठीक है, स्पीड अब की बार दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड एंड 11 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखो भाई क्या क्रॉस कर रहा है, ये चीज सबसे बड़ी ध्यान से देखनी है। एक ट्रेन दो व्यक्तियों को क्रॉस कर रही है यहाँ पे, समझ आई बात। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना कि डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड निकाल दो। यहाँ पे बोला गया है जो स्पीड है वो स्पीड जो है इनकी गिवन है, व्यक्तियों की। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, तो ये ट्रेन है, यहाँ पे ये व्यक्ति है, ये ट्रेन है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, मैंने ऐसे अलग अलग करके मान लिया। ठीक है, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और इसकी 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम कितना गिवन है, 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम करना होगा, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी x-3 होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। इंटू 5/18 करूंगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, इंटू 10 करना पड़ेगा। इसकी कितनी है x, इसकी y मान लो, y किलोमीटर या x की मान, अच्छा सेम है ना, ट्रेन तो एक ही है ना, ट्रेन कितनी है, ट्रेन एक ही है, तो यहाँ पर आएगा x किलोमीटर पर आवर
और इस व्यक्ति की कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है यहाँ पर 11 सेकेंड। तो d इक्वल टू में s इंटू टी आ जाएगा। तो s इंटू टी आएगा, तो s इंटू टी का मतलब x माइनस 5 इंटू 11 इंटू 5/18। ये करना होगा, सेम चीज करनी होगी। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, डिस्टेंस इन दोनों के क्या है, एक तरीके से बराबर है। x माइनस 3 5/18 इंटू 10, x माइनस 5 इंटू 11 इंटू 5/18। अब देखो यहाँ ये कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए, बिल्कुल इजीली कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे ये चीज कैंसिल मत कर देना, ये आएगा 3x 10x 13 11x माइनस 55। तो यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू 25। x आ गया 25, x आ गया 25। ठीक है, x 25 आ गया। अगर मैं यहाँ से दूसरे मेथड से देखूं, ट्रिक सेकंड मेथड का यूज करूं, तो सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड कहता है भाई साहब लेंथ सेम है, लेंथ जो है सेम है, तो डिस्टेंस सेम होगा, ये सबको पता है, एक ही चीज है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो 10:11 है, मतलब डिस्टेंस सेम है, तो टाइम और उसका रेशो जो हो जाएगा वो अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये बात समझ आई। तो यहाँ पर पहले की जो रिलेटिव स्पीड है, पहले वाले की जो रिलेटिव स्पीड है वो x माइनस 3 है, और सेकंड वाले की जो है वो x माइनस 5 है। ये एक मान लो, ये दूसरा मान लो, ये एक दूसरे के सेम साइड पे चल रहे थे। तो यहाँ पर ही क्या आ जाएगा, x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 5। तो इसका दो आंसर आ जाएगा, 2 किलोमीटर। अब एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू क्या है, 2 है, एक की वैल्यू क्या है, 2 है। समझ आई बात, एक की वैल्यू यहाँ पे 2 किलोमीटर पर सेकंड है। दो है, तो यहाँ से देखो किसी से भी निकाल सकते हो, 11 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यहाँ पर आ गया 22। मगर ध्यान से देखो, जब पहले वाले व्यक्ति को क्रॉस किया तो उस वो ट्रेन उसको भी तो क्रॉस कर रही है ना, इसको भी क्रॉस करी, तो इसमें 3 ऐड किया जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर था। अगर मैं दूसरे से करता, 10 से करता, तो यहाँ पे 20 आता, बस इसमें कितना ऐड करना था, 5, तो कितना बनता, 25 किलोमीटर। तो किसी से भी कर सकते हो आप, 10 से भी 11 से, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से करने जा रहे हैं, क्या चीज बोल रही है, किस तरीके से बोल रही है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। अगर ये चीज समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब आते हैं सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करने हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। देखो ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन पहले वाले में क्या बोला है, ये चीज समझ आ जाएगी। तो देखो आपको सीयूटी के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में बोला क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। बोला है रोहित ट्रेवल 120 kilometer in a train running at a speed of 60 kilometer per hour. Further, he traveled 20 minutes in a bus and covered 13 kilometer. तो ध्यान से सुनना मेरी बात। पहली बात, अगर मैं बात करूं कि रोहित ने किसी ट्रेन से ट्रेवल किया, ट्रेन से ट्रेवल किया, ट्रेन से ट्रेवल किया है, तो यहाँ पर जो टाइम आएगा निकल कर वो कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस 120 है, स्पीड 60 है, तो उसे 2 घंटे लगे। ठीक है, अब उसने बोला कि 20 मिनट और ज्यादा लेगा, वो 20 मिनट और ज्यादा लेगा। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना कि बस से उसको जाने के लिए 20 मिनट और ज्यादा लगे, तो इसका मतलब इसको 2 घंटे 20 मिनट लगे टोटल जर्नी में, और 13 किलोमीटर और गया आगे। तो टोटल जो समय आया होगा, टोटल डिस्टेंस जो आया होगा वो कितना आया होगा, टोटल डिस्टेंस कितना आया होगा, 120 प्लस 13, 133, 133। यही चीज लगी होगी, यही चीज समझ आई होगी, बात समझ पा रहे हो, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। टोटल समय भी हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या चीज, टोटल डिस्टेंस भी हमारे पास आ चुका है, टोटल डिस्टेंस और टोटल स्पीड दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी है। या इसको इतना समझ लो, अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे ये नहीं समझ आ रहा, बस से जो जर्नी की है वो 20/60 1/3 आवर की है।
ठीक है। अब टोटल समय निकाल लो, टोटल टाइम 2 घंटे प्लस 1/3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7/3। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना था 1331, ये आ गया 7/3, तो 133 इंटू 3/7, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1 और 9 यहाँ पे 57 इसका आंसर आ जाएगा, 57 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें इतना समय इसलिए ही लगाया है कि ताकि आपको चीजें समझ आ जाए, ठीक है। वरना सेकंडों का समझ आया था, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आया था भाई इसमें 2 घंटे लगने वाले हैं, 2 घंटे 20 मिनट इस चीज पे लगने वाले हैं, टोटल समय हमारे पास 133 आ गया, तो डायरेक्ट 133 और 2 घंटे 20 मिनट को या तो ऐसे लिख लो 144/60, या ऐसे करके लिख लो, ऐसे अलग से लिख लो, 2 घंटे का मतलब 2 घंटे प्लस 1/3, इस तरीके से लिख लो, ये आवर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है? ये वाला क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ कहता होगा। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इज लीस्ट, सबसे कम कौन सी स्पीड है? यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये 50 पर मीटर पर मिनट है, तो इसका मतलब 50/60 होगा मीटर पर सेकंड के लिए। 50 को 60 से डिवाइड करना होगा और ये अप्रोक्स 0.83 आएगा मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड। अब इसको और बदल दो 1 किलोमीटर पर आवर को, तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड, तो 0 पॉइंट या 18/5 कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। 5/18, 5/18, इसका आंसर इतना आ जाएगा 5/18, 5/18 से भी करोगे तब भी यही आंसर आएगा 0.28, ठीक है। लास्ट वाले का 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर पर मिनट, 5 किलोमीटर पर मिनट है, यहाँ पे ध्यान दो। तो या तो ऐसे कर लो 5 किलोमीटर 1000/60, या मैंने बताया 50/3, 50/3 ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट लिख दो 50/3, तो आ जाएगा 250/3, ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 83 पॉइंट समथिंग आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे सबसे कम कौन सा है? ये 1 किलोमीटर वाला। तो इस तरीके से चीजें करनी है, 1 किलोमीटर पर आवर वाली चीज, तो इस तरीके से करना है, ठीक है। चलो चलो, बोला इफ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ पोल इन 9 सेकेंड, फाइंड द स्पीड। ये आपके लिए HW रहेगा, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए HW रहेगा। ये CUT में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं सिंपल, और ये ऐसा कराया हुआ क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज को करके लेके आएंगे। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए HW रहेगा, इसको अच्छे तरीके से करके लेके आना है क्वेश्चन को। यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से किया, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। ये सभी के सभी शीट्स आपको आज प्रोवाइड हो जाएंगी। अच्छे तरीके से मैंने सभी चीजें लिखी हुई हैं, फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, नोट्स में क्या क्या चीजें आपको जरूरत होती है वो सभी लिखे हुए हैं। शीट्स को सिर्फ डाउनलोड करना है, रिवाइज करना है, और ये सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं बेसिक से एडवांस तक की, ये सभी के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। सॉल्यूशन के साथ आंसर मिलेंगे, बिल्कुल तरीकों के साथ, सेकंड 2-2 मेथड 3-3 मेथड का मैंने यूज किया है। सभी तरीकों से, जितने भी तरीकों से कराया है, एक एक चीज आपको प्रोवाइडेड हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आप ध्यान से चीजें करेंगे, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो अब करना क्या, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर भी करो भाई। दोस्त तो वही होता है ना सच्चा, जो अपने दोस्त की मदद करे। तो शेयर भी करो, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो, एक एक चीज को शेयर करो। देखो अच्छे तरीके से तुम्हारे मार्क्स आएंगे, दोस्त का भी उसी कॉलेज में होगा, सेम कॉलेज मिलेगा, दोस्त एक दूसरे के साथ जाओगे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आने वाले दिनों में हम कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स, कुछ जनरल अवेयरनेस के टॉपिक करेंगे अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद दोबारा से मैथ्स पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में
कमेंट भी भर देने हैं। कमेंट जितना हो सकता है उतना करो। जितनी चीजें करोगे, कमेंट जितने अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, उतना मोटिवेशन ज्यादा मिलता है, उतनी चीजें अच्छे तरीके से आपके लिए लाई जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।